मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव। बूथ मैनेजमेंट के दम पर सियासी समर में भाजपा कांग्रेस। मतदाताओं को साधने में जुटे दोनों दल। कम अंतर वाले बूथ पर भाजपा का फोकस। संगठन में होने वाली नियुक्तियों पर फ्री हैंड कांग्रेस। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव तय करेंगे कि भाजपा के नेतृत्व वाली शिवराज सरकार बनी रहेगी या फिर कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की फिर से वापसी होगी। ऐसे में दोनों दल संगठन और माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के दम पर चुनाव मैदान में उतरे हैं। भाजपा का ज्यादा फोकस 2018 के विधानसभा चुनाव में हार और कम अंतर वाले बूथ पर है। ऐसे में भाजपा ने पार्टी और प्रत्याशी दोनों स्तर पर अपना काम शुरू कर दिया है। इसके तहत हर बूथ पर प्रभारी तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा भाजपा ने तय किया है कि सितंबर से महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएंगे और योजनाओं और विकास से संबंधित साहित्य जनता को देंगे। 10 तारीख से बूथ सम्मेलन प्रारंभ होंगे और 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर सभी मतदान केंद्रों पर कार्यक्रम होंगे। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई जाएगी और 25 तारीख से महाजनसंपर्क अभियान प्रारंभ होगा, जो 3 दिन चलेगा, 26-27 तक चलेगा। इस तरह से अभी इतना एक कार्यक्रम तय हुए। दूसरी तरफ कांग्रेस 2018 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस बूथ को केंद्र बनाकर अपनी तैयारी में जुटी है। इसी रणनीति से उसने 1 दशक से भी ज्यादा समय के बाद मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल की थी। अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस ने एक बूथ पर 5 पन्ना प्रमुख नियुक्त किए हैं। इसके अलावा सेवा दल, अनुसूचित जाति कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और किसान कांग्रेस की टीम भी हर बूथ पर काम करेंगी। भाजपा सरकार के मौजूदा कार्यकाल की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को भी तैयार कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन में होने वाली नियुक्तियों के लिए भी फ्री हैंड दिया है। कांग्रेस कोई बूथ पे कमजोर नहीं है। सभी 27 सीटों पर ये हमेशा की परंपरा रही है। कोई आज नया काम कांग्रेस नहीं कर रही है। हर चुनाव में हर कैंडिडेट बूथ मैनेजमेंट करता है और वो उसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने जो निर्देश दिए हैं उसके बारे में हम बूथ पे ऊपर ध्यान दे रहे हैं और ये एक स्वाभाविक बात है और सभी पार्टियां देती हैं। इस बार और तेजी के साथ कर रहे हैं क्योंकि हमको ये लग रहा है जनता का जो रुख है मतदाता का वो कांग्रेस के पक्ष में है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले दोनों प्रमुख दल संगठन को इस तरह से मजबूत करना चाहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र के एक एक घर तक पार्टी की पहुंच हो, ताकि चुनावों में आसान जीत मिल सके। राजनीतिक दलों की तैयारियों का आकलन करें तो भाजपा मजबूत जबकि कांग्रेस थोड़ी कमजोर दिखती है। ऐसे में अब देखना है कि इस फॉर्मूले से भाजपा अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब रह पाती है या फिर कांग्रेस सत्ता में अपनी वापसी का रास्ता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पे उपचुनाव होने हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मुस्तैद हैं, तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो दोनों पार्टी जो हैं अब माइक्रो मैनेजमेंट की ओर आ रही हैं, बूथ लेवल तक जा रही हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की। हमने देखा है कि बीजेपी जो है वो काफी दिनों से, इनफैक्ट पिछले कई महीनों से जो है वो बहुत एक्टिव है, चाहे हम एक्चुअल की बात करें या वर्चुअल की। कांग्रेस को हम लोगों ने हालांकि जो है वर्चुअल में ज्यादा देखा था, लेकिन अब जो है वो कमर कस के जो है बूथ लेवल और माइक्रो मैनेजमेंट के उस पर जा रही। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ हैं सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे है अनिल फिरोजिया
जी, आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अनिल जी मैं आप ही के पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं? हालांकि बीजेपी जो है वो तो बहुत पहले से तैयारी कर रही है इन उपचुनाव को लेकर, फिर भी आप कैसे देख रहे हैं इन तैयारियों को? हमारी तो बिल्कुल तैयारी शुरू से ही रहती है। जरूरी नहीं कि चुनाव आए जब भी हमारी तैयारी रहे। हम तो 12 महीने हमारा बूथ मैनेजमेंट, हमारा जो इकाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष, ये हमारी इकाई है। जो भी कार्यक्रम आते हैं राष्ट्रीय स्तर से वो बूथ तक जाते हैं और बूथ से धरातल पे उतरते हैं। अब तो हम बूथ से पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख हम बनाने हमारे बन गए हैं, जो कि एक गली में अगर 25 मकान है तो 25 मकान को हम चिन्हित करते हैं, कौन हमारा वोटर है, कौन दुलमुल वोटर है और कौन कांग्रेस का वोटर, और हमारे वोट डल जाए। ये हमारा बूथ मैनेजमेंट ये तो बरसों से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। एक बूथ 10 जवान, ये हमारा पहले सिस्टम रहा करता था, लेकिन अब हम पन्ना प्रमुख पे भी आ गए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी, तो हमारा संगठन जो है बूथ मैनेजमेंट हमारा शुरू से ही रहा है, और हम तो ये 27 सीट तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी, क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं, हमारे किए गए जो कार्य है, जो प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री ने जो काम किए हैं वो जनता तक पहुंचाना, ये हमारे सभी कार्यकर्ता जमीन पे उतर चुके हैं और बिल्कुल ताकत से लगे हुए हैं। चलिए, बीजेपी की बहुत तैयारी है जैसा हम कह भी रहे थे। सुनील जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? 27 सीटों पे उपचुनाव हैं और ये जो उपचुनाव है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पार्टी के लिए, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की। सत्ता पे कौन बना रहेगा, साख का सवाल है। तैयारी हो रही है, वर्चुअल है, एक्चुअल है, बूथ मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट है। कांग्रेस ने तो जो है मोबाइल से संदेश जो है उसको भी शुरू किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है ये चुनाव, प्रतिष्ठा के अलावा अगर हम बात करें तो साख और नाक का भी सवाल ये चुनाव है। और यही वजह है कि चाहे हम कांग्रेस के मोबाइल प्लान की बात करें, चाहे नियुक्तियों की बात करें, या फिर जिस प्रकार से मंडपम और सेक्टर्स पर कांग्रेस काम कर रही है उसकी बात करें। उसके अलावा अगर हम भाजपा की तैयारियों को देखें तो लगातार बीजेपी की जो चुनावी तैयारियां हैं, 9 सितंबर से 20 सितंबर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में जाएंगे, वहां पर एक साथ कई मंच साझा भी करेंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। तो बीजेपी लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम कर रही है। ग्वालियर में मेगा शो किया उन्होंने 3 दिन का, उसके बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर भी वहां पर जमे रहे। काफी जहां पर उनको लग रहा है कि कमजोर स्थिति है और किसी क्षेत्रीय जो समीकरण है उनको देखते हुए, जातीय समीकरणों को देखते हुए उन नेताओं की ड्यूटियां भी लगाई जा रही हैं बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस की अगर बात करें तो कई जगहों पर कांग्रेस में जरूर विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। जैसे आज ही की हम बात करें मुक्ता जी, जो ग्वालियर पूर्व से 2018 में चुनाव लड़े थे सतीश सिकरवार, वो आज कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस जो ग्वालियर की है, ग्वालियर कांग्रेस में उनका विरोध शुरू हो गया है, प्रदर्शन शुरू हो गए हैं ग्वालियर में। तो कई जगहों से ऐसी स्थिति आ रही। कल हम चर्चा में यही हमने कहा था कि कई जगह से इस प्रकार की जानकारी भी हमारे पास आ रही है कि कांग्रेस जो ये 27 उपचुनाव लड़ने वाली है तो इनमें बहुत ही कम जो सॉलिड कांग्रेसी होंगे वो होंगे। अधिकांशतः या तो बीजेपी से पूर्व चुनाव लड़ चुके होंगे, पूर्व विधायक होंगे, या बीएसपी के होंगे, या फिर दूसरी पार्टियों के लोग होंगे। तो इससे कांग्रेस का जो स्थानीय वर्कर है वो नाराज है, और यही वजह है कि आज हमने ग्वालियर में विरोध भी देखने को मिल रहा है। जी, इस पर आप क्या कहेंगे अनिल जी? जिस तरह से जो है देखिए, अभी जो चुनाव होने ग्वालियर चंबल संभाग में, तो ये टिकट्स तो उन्हीं को मिलेंगे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। तो आप उम्मीद कर रहे हैं, आपको अंदेशा है कि बीजेपी के जो पुराने आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज होंगे और वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का या हाथ का दामन थाम सकते हैं? हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो सबको मालूम है कि हमारे यहाँ जो निर्णय होता है सामूहिक निर्णय होता है, और जो सामूहिक निर्णय हो गया उसको सब मानते हैं, उसका पालन करते हैं। और हमारे यहाँ जो भी मतलब जो चुनाव लड़ेगा, हमारे यहाँ प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, हमारे यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है। और हमारे यहाँ प्रत्याशी महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल
ये हमारा वो रहता है। तो जो संगठन ने निर्णय ले ले वो सबको मान्य है, और हमारे इतना जो कांग्रेस की परिपाटी है वो कांग्रेस जाने, लेकिन हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय में सबको विश्वास करना पड़ता है, और जो निर्णय हो गया उसको सब सहज सरल स्वीकारते चलिए, अभी हैं। जो सुनील जी ने जैसा कहा, सतीश जी ने, वो तो आपकी पार्टी छोड़ के उन्होंने तो हाथ का दामन थामा ना। कुछ अपवाद रहते हैं, लेकिन सतीश जी ने जो निर्णय लिया वो जल्दीबाजी में लिया, या क्यों लिया ये उनका स्वविवेक है, लेकिन उनके न तो जाने से कोई फर्क पड़ेगा, न उनके जाने से मतलब ग्वालियर में कोई ज्यादा फर्क अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो कांग्रेस में आज हम लोगों ने विरोध क्यों देखा उनका? अगर उनके आने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आज तो विरोध देखा ना हम सबने। विरोध किसने करा? कांग्रेस में उनका विरोध शुरू हो गया है। हाँ, तो कांग्रेस में बोला ना, ये कांग्रेस की परिपाटी तो कांग्रेस ही जाने। इनका तो कोई कार्यक्रम होते तो धक्का मुक्की न एक दूसरे के ऊपर चढ़ना न लाठ से सब चलते हैं। हमारे यहाँ संगठन में ऐसा बिल्कुल व्यवस्थित रहता है मामला। तो हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होता। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, और हम इसी को ध्यान में रख के संगठन में काम करते हैं। चलिए, संगठन आपके यहाँ पे ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी में जो है संगठन तो है वो जो बहुत स्ट्रांग रहता है और निर्णय भी सामूहिक होते हैं, लेकिन तो भी सुनील जी आप क्या कहेंगे, कांग्रेस या बीजेपी दोनों किस तरह की चुनौतियां इनके सामने रहेंगी? अभी जिस तरह से उपचुनाव आ रहे हैं, खास करके अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की, अगर हम बात करें, देखिए उस समय जो था, जो 2018 की हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुत सारी सीट्स कांग्रेस की झोली में गई थी, और उस समय जो फेस था वो सिंधिया जी थे। अब वो सिंधिया जी जो है बीजेपी के साथ है, तो वोटर्स क्या सिंधिया जी को वोट देंगे, या जो कि कांग्रेस बार बार ये जो अंडरलाइन करती है कि नहीं, ये वोट्स तो सिंधिया को नहीं मिले थे, सिंधिया के फेस को नहीं मिले थे, हाथ को मिला था, पंजा को मिला था। देखिए मुक्ता जी, अगर संगठन की बात करें बीजेपी की, जिस प्रकार से अनिल जी कह रहे थे, तो बीजेपी संगठन जिस प्रकार से बता रहे हैं कि सभी लोगों को मान्य होता है निर्णय, लेकिन अब कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है, जब से ये जो सिंधिया समर्थक बीजेपी में गए हैं, तो बीजेपी में भी बगावत के स्वर मुखर हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो जैसे कि हाट पिपलिया की बात करें, मनोज चौधरी जो कांग्रेस से गए हैं, तो वहां दीपक जोशी उनका विरोध कर रहे हैं। हाँ। सांची की बात करें तो यहाँ पर गौरी शंकर सेजवार हैं, रामपाल हैं, और इसके अलावा सुरेंद्र पटवा हैं। हाँ। जो कि प्रभुराम चौधरी का विरोध कर रहे हैं। सुर्खी में भी कुछ कमोबेश ऐसी स्थिति थी, लेकिन उसको कंट्रोल किया गया। लेकिन अब ग्वालियर की बात करें तो पिछला चुनाव ग्वालियर से कांग्रेस के टिकट पर मुन्नालाल गोयल ने लड़ा था, और भाजपा के टिकट पर सतीश सिंह सिकरवार ने लड़ा था। लेकिन अब तस्वीर उल्टी होगी, बीजेपी और चेहरे वही होंगे, सिर्फ पार्टियां बदल जाएंगी। ग्वालियर पूर्व की बात करें तो संगठन उतना नहीं सुनवाई हो रही है। संगठन बार बार इनको तलब कर रहा है, बार बार इनको चेतावनी भी दे रहा, लेकिन असर नेताओं पर नहीं हो रहा। चलिए, इस विषय को हम कंटिन्यू करेंगे। अनिल जी आप फोन लाइन पे बने रहिएगा। शार्प एट 7 में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी ही लौटेंगे। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सोहनलाल वाल्मीकि जी, आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। सोहनलाल जी, अभी जो हम सुन रहे थे अनिल फिरोजिया जी को, वो बीजेपी की जो संगठन है उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। वो कह रहे थे बीजेपी में जो है सामूहिक निर्णय होते हैं, संगठन जो है सर्वोपरि होता है, और उसके आगे जो है किसी की भी नहीं चलती, चाहे बड़े से बड़े नेता हो। कांग्रेस में हम देखते हैं कि संगठन उतना मजबूत नहीं होता है, क्या कहेंगे आप? ठीक है, ये शायद पहले की बात बता रहे हैं। सिंधिया जी के आने के पहले जो संगठन मजबूत है, ये भी हम भी मानते हैं कि संगठन इनका मजबूत है। और पहले जब सिंधिया जी नहीं थे तो उस समय ठीक ठाक चल रहा था। सिंधिया जी के आने के बाद में जो स्थिति आई, जो इन्होंने जो कांग्रेस के विधायकों को लिया, उसके बाद अब अनकंट्रोल हो गया। ये
अब ये संभाल नहीं पा रहे हैं स्थितियां, क्योंकि जो पुराने जो बीजेपी के डिवोटेड लोग थे जिन्होंने अपना कई वर्षों तक बीजेपी में बिताया, आज उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सिर्फ बीजेपी का अब एक ही उद्देश्य रह गया है कि किसी तरीके से सत्ता को हथियाना। अब वो सत्ता को हथियाने के लिए अपने संगठन को वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं, वो मतलब उसका ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो पुराने लोग थे तो जिन्होंने बहुत त्याग किया, लगातार मजबूती संगठन को बनाने में काम किया, आज उन लोगों का तिरस्कार हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, और ये आने वाले समय में उपचुनाव में इसका परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अब वो बात नहीं रहेगी सिंधिया जी के आने के बाद में, क्योंकि सिंधिया जी का अपना एक तरीका है काम करने का। वो तो हम लोग कांग्रेस में बहुत ज्यादा बर्दाश्त करते झेलते हुए चल रहे थे, एक अलग बात थी, मगर अब ये बीजेपी को समझना पड़ेगा कि यदि उनके संगठन को अनुशासित रूप से चलाना और बना के चलना है तो ये सब चीजों को वो ध्यान रखे। बाकी अब वो बात नहीं रहेगी, बीजेपी संगठन वो बात नहीं रहेगी। चलिए पूछती अनिल जी, आपने सुना वाल्मीकि जी का कहना है कि सिंधिया को कांग्रेस बर्दाश्त करती थी, तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे आने वाले समय में? उपचुनाव है और वो भी एक फेस है, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ चुनाव में उनका भी फेस यूज किया जाएगा। सिंधिया जी आए हैं, कांग्रेस को उम्मीद ही नहीं थी कि सिंधिया जी कांग्रेस से नाराज होके पार्टी छोड़ देंगे और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। सिंधिया जी ने भी देखा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। उनको भी कहीं ना कहीं ये लगा कि जो उनका मैनिफेस्टो था, जो घोषणा पत्र था, जो जनता के साथ वादे करे थे, जो शिक्षकों के साथ वादे करे थे या युवाओं के साथ जो वादे करे थे, किसानों के साथ जो वादे करे थे, वो निभाए नहीं। सिंधिया जी को हंसिए पे रख दिया। जब सिंधिया जी ने समय समय पर जब बात उठाई तो उनकी बात को इग्नोर किया गया, तब दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। पर आज कांग्रेस को लग रहा है कि एक अच्छा कद्दावर नेता उनके पास से चला गया और रहा, ये झेल रहे थे, ये ऐसा अब मतलब ये समझना चाहिए कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। चलिए खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, लेकिन जैसे कांग्रेस के सब नेता जब हम लोग की बात होती तो वो यही कहते कि हम लोग बर्दाश्त करते थे सिंधिया को। ये बोल रहे ना हम झेलते थे, तो यही कमलनाथ जी, यही दिग्विजय सिंह और सिंधिया जी, इन तीनों ने मिलके ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए मुहिम चालू करी थी। आज ये लोग सिंधिया जी को हम झेलते थे ऐसा बोल रहे हैं, तो इनका ये समझ में आने लगा है। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ है। कुणाल जी, आपका स्वागत है शार्प एट 7 में। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से बीजेपी का आरोप है कि सिंधिया को जो है आप लोग जो है झेलते थे? जिस प्रकार से उनका नेचर है, जिस प्रकार की उनकी नीति है, जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, कार्य व्यवहार, कहीं ना कहीं उनका इसी प्रकार की स्थितियां दिखती है। स्पष्ट हो चुका है कि सिंधिया जी ने जिस प्रकार से गद्दारी करी, उससे भी एक काम कार्यकर्ता जिसने उन्हें नेता बनाया था, जिसने उन्हें अच्छे से लगाया था, जिसके कारण वो नेता थे, उसके साथ धोखा दिया है। और ये धन बल और बाहुबल के आगे जो झुकने का काम किया, नतमस्तक होने का काम किया और कार्यकर्ताओं की मेहनत से चुनी हुई सरकार को जो गिराने का काम किया और बिगड़ पैर की जो सरकार बनाई है, स्पष्ट है कार्यकर्ता इन्हें जवाब देगा और इन्हें सबक सिखाएगा। नहीं, लेकिन ये आरोप जो बार बार कांग्रेस लगाती है सिंधिया जी पे, जब वो चले गए हैं, बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है, तब आप लोग कह रहे हो कि हम लोग तो बर्दाश्त करते थे सिंधिया जी को। इतने सालों तक आप लोगों ने नहीं बोला? नहीं, कई बार हमारी तो हुई, मेरी और उनकी तो कई बार हुई। मेरी तो टिकट में भी कई बार वो पूरी ताकत से विरोध करते थे, कई चीजें करा करते थे। स्पष्ट है उनका एक बेसिक अपना नेचर है कि वो जिस प्रकार से वो तानाशाह के रूप में काम करना चाहते, एक राजा महाराजा के रूप में काम करना चाहते और कार्यकर्ता को गुलाम की हैसियत से समझने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका वो तो है कि परिस्थितियां जो भी कई कार्यकर्ताओं ने झेलते थे। लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं उनकी जितनी भी सभाएं हो रही हैं शिवराज सिंह चौहान जी के साथ और जो बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं, चाहे अध्यक्ष वीडी शर्मा है, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, हम सबके साथ देख रहे हैं उनका तालमेल तो हमें अभी जो दिख रहा है वो तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी ये जनता भी जवाब देगी और कार्यकर्ता भी जवाब देगा। जिस प्रकार की स्थितियों में तालमेल दिख रखा है, जिस प्रकार की स्थितियों में कहीं ना कहीं बड़ी शर्तों के साथ स्पष्ट रूप से गए हैं, तभी ये स्थिति बनी कि बीजेपी के जो कोर कार्यकर्ता जो बैठा हुआ था, जिसने तो पूरी ताकत से जीवन दर, वो अगर हमसे नाराज होके गए थे तो इनको इतनी बड़ी स्थितियां नहीं दी जाती, पर जो दी गई है तो कहीं ना कहीं पूरा तरीके से इनका वो हुआ है।
उसके अंदर, और वो स्पष्ट है, तालमेल कुछ भी दिखे, दिखावा और होने, इसमें बहुत अंतर है। चलिए, दिखावे में अंतर है। कुणाल जी, आप क्या कहेंगे, कांग्रेस की कैसी तैयारी है? अभी जो उपचुनाव होने हैं, अब जल्दी डेट्स अनाउंस होंगे, और किस तरह की आप लोगों की तैयारी है? एक एक कार्यकर्ता अपने काम में लगा है। जनता का भी इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई है और इन खरीदे हुए जनादेश की बिगड़ पैर की सरकार को गिराने के लिए कृत संकल्पित कांग्रेस जनता बैठी है। ये चुनाव जनता इस प्रदेश की अस्मिता, इस देश की लोकतंत्र के साथ और बीजेपी के उन गद्दारों के खिलाफ है। क्या कहेंगे आप अनिल जी, जिस तरह से अभी कुणाल जी ने कहा, क्या कहेंगे आप? कुणाल जी भी क्या है कि शागिर्द तो जीतू पटवारी जी का ही है, बड़ बोलापन। अभी इनको आए जुम्मे भी 4 दिन हुए संगठन में काम कर रहे थे, पर वो जीतू पटवारी का झूठा पानी पी लिए हैं। जब ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे इतने कद्दावर नेता के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। ये वही सिंधिया जी हैं। जब ये लोग सिंधिया जी आते थे तो ये उनके चारों तरफ परिक्रमा करते थे। मैं तो शुरू से देखता आ रहा हूँ इनको। आज कांग्रेस के सिंधिया जी को तो छोड़ो, दूसरे विधायकों ने क्यों इस्तीफा दिया, इनसे ये तो पूछो। सभी गद्दार हो गए क्या भाई? इनकी सुनी नहीं जा रही थी, विधायकों को इग्नोर किया जा रहा था, जनता की जो आवाज नहीं सुन रहे थे, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा था। वही राहुल गांधी जी आए थे मंदसौर किसान सम्मेलन में कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, सहायता समूह, महिलाओं के सहायता समूह को 1 लाख रुपया माफ, बेटियों के कन्यादान में 51,000 रुपए देंगे, और जो बेटियां मेरिट में आएंगी हम उनको स्कूटी देंगे, और 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को। तो कितना तो कर्जा माफ हुआ। इन्हें कर्जा माफ की जगह फोटो कागज के टुकड़े बांटे। आज तक किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं तो अभी गांव का दौरा करके आ रहा हूँ। किसान आए थे कि साहब इसका क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर नोटिस आ रहे हैं। ना तो इन्हें कर्जा माफ करा, ना बिजली का बिल हाफ करा। चलिए, पूछ लेती हूँ कुणाल जी, आपने सुना होगा, आपको जब कहा बड़ बोलापन। देखिए, मुझे लगता है ये कभी ना तो किसी उसमें रहे होंगे, ना किसी इन्होंने कभी जनता के बीच में जनप्रतिनिधि के रूप में रहे होंगे। जो भी बोल रहे हैं, इन्होंने बात को अगर सुनी होती तो कमल पटेल जी का खुद का बयान है कि चरणबद्ध तरीके से इन्होंने कर्जा माफ करा था, पर 2 लाख तक का पूरा नहीं हो पाया, और रेगुलर वालों का, और उसमें इनको बीजेपी डिफाल्टर कहती थी, उनका हो चुका है। कल कमल पटेल जी के खुद के बयान है। 51,000 राशि के जो मंत्री खुद कह रहा है कि हम 51 नहीं देंगे, हम तो 28 ही देंगे। कांग्रेस पार्टी 51 देती थी, और मेरे खुद के क्षेत्र में 1000 शादियां हुई। आके मेरी पूरी काला पीपल जनपद से देख ले कि अगर एक भी शादी का पैसा नहीं मिला हो तो। तीसरी चीज, बिजली बिल हाफ की, तो जो मोटरों का बिल था जो 5 हाथ 10 हाथ तक की, उन्हें हमने आधा करा है। 3500 से 1750 करने का काम करा। ये किसानों के बीच में कहाँ जाते हैं, क्या जाते हैं, मुझे नहीं। गाय पे राजनीति ये करते थे, गौशाला हमने बनाई। कर्जा माफ इनने किसान के पेट पे ला, तो छाती पे गोली मारने वाले लोग, जिनके हाथ खुद सिंधिया जी कहते थे खून से रंगे इनके हाथ, दोनों हाथ मिला लिए तो अब ठीक हो गए हाथ। लेकिन एक चीज है कुणाल जी, इतने सारे इश्यूज कांग्रेस के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा ना कि कांग्रेस मुद्दों को भुना नहीं पा रही है, ढंग से जनता तक पहुंचा नहीं पा रही है। ये किस गलत फहमी में कौन है कि नहीं पहुंचा पा रहे? जनता खुद बहुत समझदार है। 2019 का बीमा आ रहा है और शिवराज जी कहते हैं कि बीमा मैं दे रहा हूँ। ये जो कमलनाथ जी की सरकार में सर्वे हुआ था, जो उनकी किस्त भरी थी, जो किसानों ने भरा, जो मुआवजा दिया था, उसका नतीजा है आज किसान को मुआवजे की जरूरत है। 40,000 रुपए हेक्टेयर का चिल्लाते थे कि मुआवजा देना चाहिए, वो अब आज 1 रुपए मुआवजा नहीं दे रहे। बीमे की बात हो तो बीमे के लिए बीमा कंपनियों साठगार कर रहे हैं। अभी तो जनता इन्हें सबक सिखाएगी, कुछ भी कहते हैं जनता सबक सिखाएगी। पूछ लेती हूँ अनिल फिरोजिया जी, क्या लगता है जनता किसको सबक सिखाएगी, कांग्रेस को, बीजेपी को? 15 महीने की सरकार में 15 महीने की हमारे पास पैसा नहीं है। किसानों की तो बिना राशि की मध्य प्रदेश सरकार को जो वो हरना की नीति वो इन्होंने बनाई, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनी वाला वो 26 करोड़ रुपया आज पूरे मध्य प्रदेश में 46 करोड़ रुपया किसान के खाते में आया है बीमा राशि के रूप में। ये किसने दिया? ये बोल रहे हमने दिया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिया है कि मेरे आज किसान पे 46 करोड़ रुपए आया है, जिससे कार्यक्रम में 868 करोड़ रुपए मेरी संसदीय क्षेत्र में आए, और वह 18 तारीख से हम बांटना चालू करेंगे।
उसके बाद अभी सोयाबीन हमारी खराब हो गई है। मैं जब पूरे जिले पे घूमा और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके ये सब बताई, पूरी रिपोर्ट दी, तो उन्होंने राहत देने की बात करी कि किसान घबराए नहीं, हम उनको राहत भी देंगे। तो ये काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही कर पाए, ये नहीं कर पाए कांग्रेसी। तो जोर से बोलो, झूठ बोलो और झूठ बोल के अपनी बात को मनवाओ। चलिए पूछती हूँ सुनील जी, एक लाइन में आप कैसे सम अप करेंगे? जोर से बोलो, झूठ बोलो, खूब बोलो, बार बार बोलो, ये बात तो कांग्रेस बीजेपी ये आरोप जो है कांग्रेस बीजेपी पे लगाती है और बीजेपी कांग्रेस पे लगाती है। देखिए मुक्ता जी, अगर बात करें यहाँ तो जिस प्रकार से कुणाल चौधरी ने कहा है कि उनके क्षेत्र में चाहे कन्यादान योजना की बात करें या फिर दूसरी योजनाओं की बात करें, किसानों की बात उन्होंने की, तमाम तरीके की बात की, उनके दावे हैं। और क्योंकि कुणाल चौधरी की क्षेत्र की ही जनता उसको वेरीफाई कर सकती है, जिस प्रकार से अनिल फिरोजिया जी ने कहा कि उनके क्षेत्र में इतनी राशि आ गई, वो बटने वाली है, मुख्यमंत्री को उन्होंने किसानों के दर्द से अवगत कराया। तो ये दोनों जो बातें कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, इनकी क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है। लेकिन मध्य प्रदेश की जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हैं, वहां की जनता क्या सोचती है, कांग्रेस के बारे में क्या सोचती है, बीजेपी के बारे में, किस प्रकार से दोनों सरकारों ने काम किया, उस पर पूरा निर्भर करेगा। इन दोनों की बातों पर या फिर बयान पर निर्भर नहीं करेगा। तो इसके लिए मुक्ता जी नवंबर तक इंतजार ही करना पड़ेगा कि क्षेत्र की जनता किस प्रकार से जो विधानसभा चुनाव हैं वहां पर क्या नतीजे देती है, और नतीजे ही तय करेंगे कि किसकी सरकार ने बेहतर काम किया है उन क्षेत्रों में। बिल्कुल सही। अनिल फिरोजिया जी आपका और कुणाल चौधरी जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शार्प एट 7 में आपने हिस्सा लिया। हम बात कर रहे थे तैयारी जो है, देखिए उपचुनाव होने हैं 27 सीटों पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, साख का सवाल है, बड़े बड़े नेताओं के जो है साख का सवाल है, सरकार किसकी बनी रहेगी ये भी एक सवाल है, कौन से जो विधायक हैं वो चुन के दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, मंत्री बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, फिर से विधायक बन पाएंगे नहीं बन पाए, बहुत सारे सवाल हैं। और इस बीच में जो कांग्रेस है और बीजेपी दोनों को जो है खूब तैयारी करनी है, दोनों अपनी तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअल है, वर्चुअल है, मोबाइल ऐप का इस्तेमाल है, साथ में बूथ लेवल तक माइक्रो मैनेजमेंट, सब चीज को जो है उम्दा करके तैयारी करनी। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?